दोस्तों, क्यों कुछ लोग बड़ा नहीं सोच पाते और अगर सोचते भी है तो कुछ बड़ा नहीं कर पाते? क्योंकि इन लोगों के अंदर एक डर होता है, जैसे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह का डर होता है जो इन्हें आगे नहीं आने देता है और ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए। और आज आपको मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक के एक चैप्टर में से बताऊंगा कि बड़ी सोच किस लिए जरूरी है और बड़ी सोच का फायदा क्या है। लोग अक्सर डर के कारण कुछ नहीं कर पाते और बहाने बनाने लगते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जब मैं कॉलेज खत्म करूंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे बहाने बनाने लगते हैं और ये बीमारी हम सब में होती है। ऑथर इस बीमारी को एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, यानी बहाने बनाने की बीमारी। इन बहानों में सबसे पहला बहाना है, मैं इस काम को करने के लिए बहुत ही छोटा हूँ या मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक बात बता दूं कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्होंने फेसबुक बनाया था। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, तो मैं एक बात बता दूं, कर्नल सैंडर्स जिन्होंने KFC स्टोर स्टार्ट किया था उनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा थी। एज की एक्सक्यूसाइटिस की बीमारी टीवी सीरियल से भी फैल रही है। वहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से एक एग्जीक्यूटिव को काम से निकाल दिया जाता है, फिर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है, फिर वो सोचता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसे अब जॉब नहीं मिल सकती है। एज के एक्सक्यूसाइटिस के इलाज के दो तरीके हैं। पहला, आप वो काम करो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। अपने आप को नेगेटिव इमोशन में मत भरो। ये मत सोचने दो कि आपका टाइम चला गया है, अब कुछ नहीं कर सकते, ये फेलियर की निशानी है, बल्कि ये सोचो कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दूसरा, हिसाब लगाओ कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। स्वर्ट्स कहते हैं कि बहुत से लोग 60 साल के बाद क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर आप 20 के हो तो आपके पास 90% टाइम बाकी है, और अगर आप 40s के हैं तो आपके पास 50% टाइम बाकी है। अपने टाइम को जाया मत जाने दो, कोई ऐसा काम करो जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो। और इन सब बहानों में सबसे कॉमन एक्सक्यूसाइटिस है, मेरे पास सक्सेसफुल लोगों जितनी इंटेलिजेंस नहीं है। ये एक्सक्यूज इतना कॉमन है कि हमारे आसपास 95% लोगों में ये मौजूद होता है, क्योंकि अक्सर हम दो गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, हम अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों से कम आंकते हैं। गलती नंबर 2, हम दूसरों की इंटेलिजेंस को ज्यादा आंकते हैं। इन दो गलतियों के कारण कई लोग चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। लेकिन दूसरा इंसान ऐसा होता है जिसे इंटेलिजेंस के बारे में कोई परवाह नहीं होती, उसे अपना मनचाहा काम मिल जाता है। स्वर्ट्स कहते हैं कि 100 IQ वाला इंसान पॉजिटिव, कोऑपरेटिव, ऑप्टिमिस्ट है तो वो ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा जिसकी IQ 120 तो है लेकिन उसका रवैया नेगेटिव और अनसपोर्टेटिव है। इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस के इलाज के दो तरीके हैं। पहला, खुद की इंटेलिजेंस को दूसरों से कम ना आके, दूसरों की इंटेलिजेंस को ज्यादा ना आके। अपनी क्वालिटीज पर ध्यान दे, अपनी क्वालिटीज को ढूंढिए। याद रखें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप में कितनी इंटेलिजेंस है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज करते हैं। दूसरा, अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं, आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपका एटीट्यूड है। अपने काम को टालने की जगह पे काम करने के तरीके ढूंढे। घर पर और अपने काम की जगह पे पॉजिटिव एटीट्यूड की प्रैक्टिस करें। तीसरा एक्सक्यूसाइटिस सबसे कॉमन है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्वर्ट्स ने रोड एक्सीडेंट के बारे में ट्रैफिक इंजीनियर से बात की। उसका कहना यह था कि हर साल रोड एक्सीडेंट में करीब 40,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसका की पॉइंट ये था कि शायद ही कभी सच्चा एक्सीडेंट हुआ है। हम जिसे एक्सीडेंट मानते हैं वो किसी इंसानी या मशीनी गड़बड़ी का रिजल्ट होता है। इससे ये बात सामने आती है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं बनती। हमारे साथ जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण या वजह होती है, लेकिन शायद ही कभी हम अपनी बदकिस्मती को दोष न देते हो या किसी कामयाब इंसान की कामयाबी पे उसकी अच्छी किस्मत के बारे में न कहते हो। एक दिन स्वर्ट्स 3 एग्जीक्यूटिव के साथ लंच कर रहे थे। उन 3 एग्जीक्यूटिव जॉर्ज के प्रमोशन के बारे में बात कर रहे थे। कल ही जॉर्ज इन लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, लेकिन उसे प्रमोशन मिल गया था। वो 3 ऐसा कहते थे कि जॉर्ज को प्रमोशन अच्छा लक, प्रेशर और जॉर्ज की वाइफ के सोर्सेज से मिला है। यानी सच्चाई को समझे बिना हर बात कही जा रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे काबिल था। वो ज्यादा मेहनत के साथ साथ हर काम को बेहतर तरीके से करता था। इसलिए कंपनी के सीनियर ऑफिसर जब प्रमोशन देते हैं तो इन 4 वर्कर्स में से जॉर्ज ही था जो सबसे ज्यादा अच्छा और काम करने वाला वर्कर्स था। वेल ऑब्वियसली इस कारण की वजह से जॉर्ज को प्रमोशन मिला था। इस तरह कोई भी व्यक्ति चाहे लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या एक्टर हो, इस वजह से टॉप पर पहुंचता है क्योंकि उसका एटीट्यूड विनर्स वाला होता है। इसी तरह किसी कामयाब इंसान की कामयाबी पर गौर कीजिए, आपको हार्डवर्क, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी जैसे रीजन मिलेंगे, ना कि उसकी किस्मत के। इसीलिए आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके। दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय अपने काम की 100
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसे पूरा करे, और अगर फेल भी हो जाए तो निराश होने के बजाय वो काम करते ही रहे। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और अगर आपको हैबिट्स के बारे में और भी जानना है तो आप मेरे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरीज वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसे आई बटन पर डाल दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की बुक समरीज वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, स्टे हेल्थी, स्टे वेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।